हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के हिंदी चैप्टर 16। चैप्टर का नाम है स्वार्थी दानव। तो आइए हम इसका क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पार्ट से पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे? 8, 10, 12, 14। तो इसका आंसर है 12। दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था? 6, 7, 8, 9। 7 वर्षों तक। इस कहानी के लेखक कौन है? ऑस्कर वाइल्ड, प्रोफेसर रामजी राय, कॉनिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका है ऑस्कर वाइल्ड। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी? तो इसका आंसर है, दानव स्वार्थी था। वह बगीचा को अपना समझता था और बच्चों को खेलना वह पसंद नहीं करता था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर है, बाग के चारों ओर दीवार खड़ी करने का परिणाम यह हुआ कि बाग में बच्चों का आना बंद हो गया। फिर से जाड़ा आ गया, चिड़ियों का मधुर संगीत बंद हो गया, फूल का खिलना बंद हो गया, बसंत वापस चला गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? तो इसका आंसर है, स्वार्थी दानव ने बाग के कोने में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियां सुनहरी थी और उसमें चांदी की तरह उजले उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिससे वह बहुत प्यार करता था और जिसे देखने के लिए वह तरसता रहता था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था? इसका आंसर है, उसके दोनों हथेली और पैरों में 2 कांटे गड़ गए थे। छोटा लड़का प्रेम रूपी अस्त्र से घायल हो गया था। दानव कांटे का निशान देखकर पूछा, किसने तुम्हें घायल किया? बालक ने उत्तर दिया, ये प्रेम के घाव हैं। तो पार्ट से हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट से आगे है नंबर 1 का, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा? तो इसका आंसर है, बच्चे के कारण ही फूल खिलते हैं, ऐसा अनुभव स्वार्थी दानव को हुआ था, क्योंकि बच्चे जब बाग में आना बंद कर दिए तो आया बसंत वापस चला गया था। अतः उसने सोचा बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ये प्रेम के घाव हैं, छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है, छोटे लड़के के कहने का अभिप्राय है कि प्रेम के गहरे निशान होते हैं। तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया था और अपने हाथ से उठाकर पेड़ की डाली पर बैठाया था। उसी प्रेम के निशान मेरी हथेलियों तथा पैरों पर हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, स्वार्थी दानव को कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है? तो इसका आंसर है, दानव को अपनी गलती तब महसूस हुई जब छोटा बच्चा पेड़ पर चढ़ने के लिए रो रहा था। पेड़ बर्फ एवं तुषार से ढका था। उसकी बाग में बसंत न आने का कारण बाग में बच्चों को न खेलना था। बच्चों के प्रवेश करते ही बाग में बसंत आ गया। बच्चों के कारण बाग में हुए परिवर्तन में दानव के मन में परिवर्तन ला दिया और उसे अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अनाधिकार प्रवेश निषेध ऐसा वाक्य और कहाँ कहाँ
लिखा जाता है? तो इसका आंसर है अनाधिकार प्रवेश निषेध। ऐसा वाक्य तो बहुत कम जगह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी, ऐसा वाक्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं? आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है भारतवर्ष में बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत नामक 6 ऋतुएं हैं, जिसमें हमको वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिलते हैं, हवा सुगंध युक्त बहती है, बागीचे में कोयल की मीठी गान सुनाई पड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, शीत ऋतु एवं वसंत ऋतु में प्रकृति के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर है शीत ऋतु में प्रकृति के सारे पेड़ पौधे बर्फ से ढक जाते हैं, कांपने वाली हवा बहती है। बसंत ऋतु में बाग बगीचे में पेड़ पौधे में नए नए पत्ते उग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, सुगंध युक्त हवा बहती है, चिड़ियों का मधुर गीत सुनाई पड़ने लगती है। अगला है हमारा व्याकरण। अन उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। सबसे पहले अन लगाओ, तो इसका आंसर मैंने लिखा है अनावश्यक, अनाधिक, अनीश, अनुपस्थित, अनाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख के बताती हूँ आपको। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, जैसे क, दोपहर से पहले का समय, यानी 12 बजे दोपहर हो जाता है 12 बजे के बाद, तो 12 बजे से पहले का समय यानी एएम होगा, उसको हम बोलते हैं पूर्वाह्न। दोपहर के बाद शाम यानी पीएम, जो हो गया अपराह्न। अपना मतलब निकालने वाला, स्वार्थी। स्वार्थी। नेक्स्ट है दूसरों पर दया करने वाला, दयालु। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित, ये क्वेश्चन है, इस वाक्य में आए विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जैसे हो गया स्वार्थी, हरी, सुंदर, इसी तरीके से और भी है, आप खुद से भी ढूंढ लीजिएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो किसी भी चीज़ की, उसको विशेषण कहते हैं, तो विशेषण को आप चुन के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर, निम्नलिखित वाक्यों का रूप बदल कर लिखिए। जैसे क बताया हुआ है, मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने देने वाला नहीं हूँ। इसको सही तरीके से लिखा गया है, मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगा। फूल खिलने वाले हैं, फूल खिलेंगे। छोटी चिड़िया गाने वाली है, छोटी चिड़िया गाएंगी। नेक्स्ट है
दानव उसे तलवार से 2 टुकड़ा करने वाला है। दानव उसे तलवार से 2 टुकड़ा कर देगा। उसे तलवार से 2 टुकड़ा कर देगा। अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है। अपराह्न में स्कूल बंद हो जाएगा। तो हमारा 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।